हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय चैनल एसपीडी 999। दिस इज विकास और इस लेक्चर में हम लोग गो टू स्पेशल देखने वाले हैं और उसके सभी ऑप्शंस को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो इसके लिए हम सीधे चलते हैं एक्सेल में और एक छोटी सी डेटा शीट की हमें ज़रूरत पड़ेगी, तो उसको बना लेते हैं। गो टू स्पेशल देखिए यहाँ पे क्या है, एक बड़ा ऑप्शन है, इसमें बहुत सारे ऑप्शन है। तो सबसे पहला ऑप्शन कमेंट का आता है। तो इस डेटा में जहाँ जहाँ पे कमेंट लगी होगी वो हाईलाइट हो जाएगी। फिलहाल तो कोई कमेंट लगी नहीं है, तो हम लगा के देखते हैं। कमेंट लगाने के तरीके तो यहाँ पे भी हैं, कई सारे तरीके हैं। यहाँ राइट क्लिक करके सीधे लगाते हैं। राइट क्लिक करिएगा और यहाँ इंसर्ट कमेंट पे क्लिक करके कुछ भी लिख दीजिएगा। हम कुछ भी इसके बारे में स्पेशल लिख सकते हैं। जैसे हमने इस पे कुछ कमेंट लगाना चाहा, हमने राइट क्लिक किया और इंसर्ट कमेंट पे जाके इस पे कुछ कमेंट लगा दी। तो आप देखेंगे हल्का सा हाईलाइट तो हो रहा है, लेकिन बहुत सारी कमेंट है और उसमें हमें एक साथ हाईलाइट करना है। स्पेशल कुछ चेंजेस करने हैं, तो हम डेटा को सेलेक्ट करेंगे पूरा और उसके बाद गो टू स्पेशल पे जाएंगे और यहाँ से कमेंट को सेलेक्ट करके ओके कर देंगे। तो आप देखेंगे जिसमें जिसमें कमेंट लगी है वो हाईलाइट हो जाएगा और उस पर आप जो कलर देना चाहें दे सकते हैं ताकि वो हाईलाइट हो सके अलग से। तो कमेंट्स को डायरेक्टली सेलेक्ट करने के लिए गो टू स्पेशल यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही सिलेक्टेड एरिया में जो कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं, कांस्टेंट का मतलब आप यहाँ पे क्लिक करिए गो टू स्पेशल और कांस्टेंट पे क्लिक करके ओके कर दीजिए। तो कांस्टेंट में जैसे आप क्लिक करेंगे तो देखिए कई तरह की चीज़ें यहाँ पे निकल करके आ रही हैं, नंबर या टेक्स्ट या लॉजिकल वैल्यू या एरर। तो आप ओके करिए यहाँ पे कांस्टेंट में। तो आप देखेंगे जो कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं, जैसे ये कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, ये फॉर्मूले से आई हुई वैल्यू है, इन पे फॉर्मूला लगा हुआ है। हमने इसको इससे माइनस किया था तब ये वैल्यू आई थी। लेकिन ये डायरेक्ट लिखी हुई वैल्यू है, इनको कांस्टेंट वैल्यू कहते हैं, चाहे वो टेक्स्ट हो और चाहे वो नंबर हो। तो इनको हाईलाइट कर देगा और जो यहाँ पे फॉर्मूले से आई हुई वैल्यू है उनको इसने नहीं सेलेक्ट किया हुआ है। तो इसको आप अलग से हाईलाइट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, जो कांस्टेंट वैल्यू है। ऐसे ही आप यहाँ फार्मूलाज में जाएंगे तो आपको सिर्फ नंबर सेलेक्ट करने हैं या सिर्फ आपको एरर सेलेक्ट करनी है। नंबर वाला कॉलम हमने लिया, तो देखो फार्मूला जहाँ पे लगा है और सिर्फ नंबर वाली वैल्यूज़ हैं उनको हाईलाइट कर देगा। कई बार एरर आ जाती है कुछ कॉलम्स में, कई जगह एरर हो जाती है। जैसे हमने यहाँ पे नंबर ऐड किया और गलती से यहाँ पे कोई टेक्स्ट आ जाए तो आप देखेंगे यहाँ पे एरर आ जाएगी। ऐसे ही यहाँ पे कोई टेक्स्ट आ गया गलती से तो यहाँ एरर आ जाएगी। तो सिलेक्टेड एरिया में कहाँ कहाँ पे एरर है उस एरर को फाइंड आउट करना है या एक साथ सेलेक्ट करना है, कुछ सेटिंग लगानी है उसमें। तो आप यहाँ फार्मूला में जाएंगे और इन सब को हटा देंगे टिक, और सिर्फ एरर पे रहेगा टिक और ओके कर देंगे। तो आप देखेंगे ये दोनों हाईलाइट हो जाएंगे। इनको आप कलर लगा के हाईलाइट कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे एरर आई हुई है। इसके बाद गो टू स्पेशल में हमारे पास ब्लैंक है, ब्लैंक और करेंट रीजन है। तो ब्लैंक में देखिए जैसे बीच में कोई सेल यहाँ पे ब्लैंक है, हमने इसको डिलीट कर दिया। ऐसे ही इसको डिलीट कर दिया और यहाँ पे हो सकता है ये वाला भी डिलीट कर सकते हैं हम। अब इस एरिया को सेलेक्ट करते हैं और ये पता करना है कि कहाँ कहाँ पे ब्लैंक सेल है। तो आप सीधे गो टू स्पेशल पे जाएंगे और यहाँ पे ब्लैंक पे क्लिक करके ओके कर देंगे। तो ये सिर्फ ब्लैंक सेल को हाईलाइट कर देगा कि हाँ यहाँ ब्लैंक है, आप कलर दे सकते हैं, ब्लैंक हाईलाइट हो जाएगा। ऐसे ही हमारे पास एक ऑप्शन है यहाँ पे रीजन सिलेक्शन का। तो रीजन का मतलब क्या होता है, आपने यहाँ कर्सर रखा है तो ये पूरा डेटा का ये जो एरिया है जो एक दूसरे से कनेक्टेड है, इस पूरे को हम एक रीजन कहेंगे। ऐसे मान लीजिए इसको हमने कॉपी किया यहाँ पे और यहाँ पे पेस्ट किया, तो ये एक दूसरा रीजन है, यहाँ पे भी डेटा है। तो इस यहाँ पे आप कंट्रोल ए करेंगे तो ये एक सेलेक्ट हो जाएगा रीजन। ऐसे यहाँ पे कर्सर किसी सेल में रखा होगा, कंट्रोल ए करेंगे तो ये पूरा एक रीजन सेलेक्ट हो जाएगा। इसको हम रीजन या एरिया कहते हैं। ऐसे ही यही काम करने के लिए गो टू स्पेशल में भी है। तो हम यहाँ पे जाके करेंट रीजन पे क्लिक करेंगे तो ये उस पूरे एरिया को सेलेक्ट कर लेगा। तो ये काम हम कंट्रोल ए से भी डायरेक्ट करते हैं, वहाँ से भी कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे करेंट एरे है। तो करेंट एरे एरे फंक्शंस होते हैं एक्सेल में। इसमें कई सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जो अभी हम लोगों ने इसमें कोर्स में कवर नहीं की हैं। तो जैसे जैसे कवर होती जाएंगी ये आपको समझ में आता जाएगा। करेंट एरे मतलब एरे जो फार्मूला होता है उसको सेलेक्ट करने के लिए है। तो एरे फार्मूला या एरे फंक्शन पढ़ेंगे तो आप देखेंगे वहाँ पे कि एरे फंक्शंस को हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं सीधे, जहाँ जहाँ पे लगा होगा एरे फंक्शन ये उसको सेलेक्ट कर लेगा या उस फंक्शन से रिलेटेड जो वैल्यूज़ होंगी उनको सेलेक्ट कर लेगा। ऐसे ही ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के लिए होता है। तो ऑब्जेक्ट क्या है, जैसे यहाँ पे आप इंसर्ट करिए, इनको हम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्ट बोल रहे हैं। तो ये हमने 3 बना रखे हैं और ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। आपको एक साथ इन सभी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है तो आप कंट्रोल के साथ एक एक करके सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर गो टू स्पेशल में जाइए, ऑब्जेक्ट पे क्लिक करिए और ओके कर दीजिए।
तो ये एक साथ सारे सेलेक्ट हो जाएंगे। जो भी चेंजेस करने आप कर सकते हैं। टैब बटन से एक से दूसरे में शिफ्ट भी कर सकते हैं। देखिए सिलेक्शन यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, एक से दूसरे में जा रहा है, तो आप टैब से एक दूसरे में जा सकते हैं। शिफ्ट टैब से आप बैकवर्ड सिलेक्शन कर सकते हैं। इसके बाद गो टू स्पेशल में रो डिफरेंस और कॉलम डिफरेंस है। तो देखिए क्या होता है, इसके लिए हमने एक डेटा यहाँ पे बना रखा है। रो डिफरेंस का मतलब है कि यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे हर रो में, जैसे ये वाली एक्स की रो है इसमें वैल्यूज रखी हुई हैं, तो ऑलमोस्ट सारी वैल्यू सेम है, एक दो वैल्यू अलग है। ऐसे ही सेकंड वाले में भी सारी सेम है, एक दो वैल्यू डिफरेंट है। तो यही हमें पता करना है कि हर रो में कौन कौन सी वैल्यू हैं जो डिफरेंट हैं, अलग हैं। तो हम यहाँ पे जाएंगे, कंट्रोल जी करके भी हम जा सकते हैं, शॉर्टकट की है कंट्रोल जी, और यहाँ पे स्पेशल मिल जाएगा, तो यहाँ से आप वहीं पहुँच जाएंगे गो टू स्पेशल में। और यहाँ से रो डिफरेंस पे क्लिक करके ओके कर देंगे। तो इसमें देखिए कि इस वाली रो में 56 डिफरेंट है, इस वाली रो में 90, और इस वाली रो में 34 और 32 डिफरेंट है, बाकी सारी वैल्यू सेम है। ऐसे ही हम इस पे सिलेक्शन करेंगे और कंट्रोल जी और स्पेशल पे चले जाएंगे। यहाँ पे हम कॉलम डिफरेंस को सेलेक्ट करके ओके कर देंगे। तो यहाँ पे दिखा देगा कि हर कॉलम में कौन सी वैल्यू डिफरेंट है। जैसे इस कॉलम में 5, 55 और ये 4, 5, ऐसे 55, 44 और 6 और 60, ये यहाँ पे डिफरेंट है हर कॉलम में। इसके अलावा हमारे पास गो टू स्पेशल में प्रेसिडेंस और डिपेंडेंस वैल्यूज़ हैं। ये भी डेटा टैब में ऑप्शन, सॉरी फॉर्मूला टैब में ऑप्शन आता है प्रेसिडेंस वैल्यूज़ और डिपेंडेंस वैल्यूज़ को फाइंड आउट करने के लिए। प्रेसिडेंस और डिपेंडेंस क्या है, जैसे ये वैल्यूज़ हैं, इनको हमने ऐड करके इनमें से कुछ वैल्यू उठाई और उनको ऐड करके 12 बना दिया। कौन कौन सी वैल्यू ऐड है, H3, J3 और L3। ये H3 है, ये J3 है और ये L3 है। तो 6, 4 और 2 ये तीनों इसमें ऐड होकर के रखी हुई हैं। तो इसको हम बोलेंगे प्रेसिडेंट वैल्यू और इनको बोलेंगे डिपेंडेंट वैल्यू। तो यहाँ से हाईलाइट कर सकते हैं कि इस पूरे एरिया में जैसे हमने इसको सेलेक्ट कर लिया और हमें पता करना है कि यहाँ पे कौन सी वैल्यू प्रेसिडेंस वैल्यू है और कौन सी डिपेंडेंट वैल्यू है। तो प्रेसिडेंस वैल्यू पे हम क्लिक करेंगे तो ये बता देगा कि किस वैल्यू की प्रेसिडेंस वैल्यू है यहाँ पे। तो यहाँ पे दिखा रहा है कि 2, 4 और 6 इनकी प्रेसिडेंस वैल्यू है। तो ये भी हम लोग आगे सीखने वाले हैं क्या होता है प्रेसिडेंस और क्या होता है डिपेंडेंस वैल्यू। ऐसे ही लास्ट सेल एक ऑप्शन है यहाँ पे, तो लास्ट सेल पे क्लिक करेंगे तो इस एरिया में, इस शीट में जो लास्ट सेल होगी जहाँ पे आपने वर्किंग की होगी वो यहाँ पे हाईलाइट होगी। जैसे देखिए कि यहाँ पे हमने कुछ वर्क किया होगा या कुछ टाइप किया था, यहाँ पे लास्ट सेल आ गई है। ऐसे ही मान लीजिए इस शीट में हमने यहाँ पे कुछ टाइप कर दिया, तो ये लास्ट सेल है, हम इसको डिलीट कर भी देंगे तब भी यही लास्ट सेल है, वर्किंग सेल। अगर हम कहीं पे भी कर्सर रखें और ये पता करना चाहते हैं कि हमारी शीट की जो लास्ट सेल है वो कहाँ है, तो हम इस पर क्लिक करके ओके कर देंगे। तो अगर वो सेल होगी तो आ जाएगी, अदरवाइज कोई और सेल होगी तो वो हाईलाइट हो जाएगी। लास्ट सेल यही है। इसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन यहाँ पे है विजिबल सेल्स ओनली का। अब ये क्या है, कई बार कॉलम जो होते हैं या डेटा जो होता है वो हिडन होता है, सब टोटल लगा के हाइड कर देते हैं, या फिर हम लोग फिल्टर लगा के हाइड करते हैं, या फिर हाइड करने का तरीका हमने यहाँ से सीखा था, ऐसे भी हाइड होता है। डायरेक्ट से हाइड करने का तरीका क्या है, कॉलम पे क्लिक करिए और उसको ऐसे लेफ्ट में ड्रैग करते चले जाइए, जितने कॉलम को आप एक साथ चाहें हाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये कॉलम एक साथ हाइड हो जाते हैं। ये देखिए यहाँ पे इतने कॉलम हाइड हो गए। अब यहाँ पे मान लीजिए कोई डेटा लिखा है और हम उसको कॉपी कर रहे हैं, तो इतना डेटा हम यहाँ पे कॉपी करेंगे कंट्रोल सी से और यहाँ पेस्ट करेंगे। तो आप देखेंगे कि जो डेटा हिडन था वो भी यहाँ पे कॉपी होके आ गया है। तो कई बार हम ऐसा चाहते हैं कि जो डेटा हिडन है वो यहाँ पे कॉपी ना हो, सिर्फ जो विजिबल डेटा है वो यहाँ पे कॉपी होकर के आए। तो हम इसको सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे जाते हैं गो टू स्पेशल पे और यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं विजिबल डेटा, विजिबल सेल्स ओनली, और ओके कर देते हैं। तो सिर्फ वो सेल यहाँ पे सेलेक्ट होती हैं जो विजिबल हैं। अब हम इस पे कॉपी करके और यहाँ पेस्ट कर देते हैं, तो जितनी विजिबल थी सिर्फ वो पेस्ट होकर के आई हैं। डिफरेंस आप देख सकते हैं और आसानी से समझ सकते हैं। इसी तरह से गो टू स्पेशल में कंडीशनल फॉर्मेटिंग और डेटा वैलिडेशन को भी सेलेक्ट करने का ऑप्शन है कि इस शीट में सेलेक्टेड एरिया में कहाँ कहाँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगी है वो आपको पता करना है। तो सेलेक्ट करके ओके कर देंगे तो ये सेलेक्ट करके दिखा देगा कहाँ कहाँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगी है। और ऐसे ही डेटा वैलिडेशन जहाँ जहाँ लगा होगा तो ये भी हाईलाइट कर देगा कि कहाँ कहाँ पे डेटा वैलिडेशन लगा हुआ है। तो ये ऑप्शन भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। कंडीशनल फॉर्मेटिंग पढ़ चुके हैं। तो ये गो टू स्पेशल के ऑलमोस्ट सारे इंपॉर्टेंट ऑप्शंस हमने यहाँ पे देख लिए हुए हैं जो ज़्यादा यूज़ होते हैं।
So that's all for this lecture. If you have any doubt or question, then you can contact. Thanks for watching.